जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 10 दिसंबर 2025 को यहाँ पर आशुलिपि और व्यक्तिगत सहायक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया था। उम्मीद करूँगा आपको मालूम हो गया होगा। जिसको मालूम नहीं है देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा कुछ समय के बाद में अवेलेबल करवा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास में समय अवेलेबल नहीं था इसलिए, ठीक है ना। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसके अंतर्गत अभी आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ समय के बाद में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, अभी 5-6 दिन के बाद में, ठीक, थोड़ा सा मैं इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, बार बार कह रहा हूँ। देखिए, उम्मीद करूँगा दोस्तों इसके अंतर्गत पे जो सॉलिड रूप से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है वो आपको अच्छा लगता होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट या जो भी इन्फॉर्मेशन आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि कम समय के अंतर्गत कम शब्दों के लिए आपके लिए प्रोवाइड करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय खराब नहीं करते, हर चीज़ को सीखते हुए ले चलेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन। एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.ssc.uk.gov.in। फुल फॉर्म होता है, हर चीज़ को देखो, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे, ठीक है ना। सबऑर्डिनेटेड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन से कमीशन हो गया उत्तराखंड gov.in। ईमेल है chayanayog@gmail.com हो गया। 10 दिसंबर 2025 को प्रेस नोट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। देख लेते क्या कहा गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या के अंतर्गत पे 17 सितंबर 2024 में विज्ञापित जो है आशुलिपि स्टेनोग्राफी जिसको कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रख दो। व्यक्तिगत सहायक जो इसके अंतर्गत पे है वह अन्य पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। स्टेनोग्राफी के लिए और व्यक्तिगत जो सहायक है इसके अंतर्गत पे इसके लिए जो है और विज्ञप्ति और एक्स्ट्रा इसके अंतर्गत पे बहुत सारे शायद पोस्टें होंगी, तो उनके लिए विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट किया गया था, नोटिफिकेशन जो भी चीज़ कहा जाता है। उक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 8 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। देखिए, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 8 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम करवाया गया था। और उसके बाद की बात करेंगे तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या जो इसके अंतर्गत पे है, थोड़ा सा आप इसको देख लेना कि 474 है परीक्षा गोपन 2024-25। इसके अंतर्गत पे विज्ञप्ति संख्या, अगर आपको कन्फ्यूजन है आपके पास में, अगर आपने एग्जाम दिया था तो आप देख लेना इसके अंतर्गत पे, ठीक है। ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो दिनांक यहाँ पर क्या है, 31 जनवरी 31 जनवरी 2025 द्वारा टंगणक टाइपिंग एवं आशुलेखन परीक्षा हेतु स्टेनोग्राफी जो टेस्टिंग यहाँ पर परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी किया गया था। औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित 1120 अभ्यर्थियों के अंतर्गत 1120 स्टूडेंटों की जो टाइपिंग और स्टेनोग्राफी जो परीक्षा है 16 जून 2025 से लेकर 10 जुलाई 2025 तक देहरादून एवं नैनीताल हल्द्वानी जनपद में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या कराया गया था, अभ्यर्थियों की जो टाइपिंग एवं आशुलेखन जो परीक्षा है 16 जून 2025 से लेकर 10 जुलाई 2025 तक देहरादून व नैनीताल हल्द्वानी जनपद में आयोजित की गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है कि सूची है, आपको सूचित किया जाता है कि टाइपिंग और स्टेनोग्राफी परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में अर्थ जो यहाँ पर अभ्यर्थी प्राप्त न होने के कारण अवशेष पदों के सापेक्ष टाइपिंग एवं आशुलेखन परीक्षा हेतु द्वितीय चरण की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टेनोग्राफी का प्रिपरेशन करो, इसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि टंगणक एवं आशुलेखन परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में अर्थ जो इसके अंतर्गत पर अभ्यर्थी प्राप्त न करेंगे, जिनका क्लियर नहीं हुआ लेकिन जो इसके अंतर्गत पे था तो न होने के कारण अवशेष पदों के लिए जो बचे, जो मानो इसके अंतर्गत पे 100 पोस्टें थी तो इसके अंतर्गत पे जो 1120 स्टूडेंट है जो इसके अंतर्गत पे मानो जितनी भी वैकेंसी थी, तो इसके अंतर्गत पे जो स्टेनोग्राफी के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसके अंतर्गत पे कुछ होने क्लियर नहीं कर पाए स्टेनोग्राफी। तो अब सेकंड के अंतर्गत जो वेटिंग लिस्ट है उसके अंतर्गत पे जो स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे होंगे, कारणवश अवशेष पदों के सापेक्ष टंगणक और आशुलेखन परीक्षा हेतु द्वितीय चरण की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है, जिसकी टंगणक एवं मतलब टाइपिंग और आशुलेखन स्टेनोग्राफी परीक्षा दिनांक 20 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। टाइपिंग और स्टेनोग्राफी परीक्षा के समय व स्थान प्रवेश पत्र संबंधी सूचना शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे टाइपिंग व आशुलेखन परीक्षा की आवश्यकता अनुसार तैयारी सुनिश्चित कर लें।
देखिए सेकेंड शिफ्ट में अब इसका स्टेनोग्राफी टेस्ट होना है। कब होना है इसके अंतर्गत पे 20 जनवरी 2026 को हो जाएगा। इसका इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए ये अनाउंस किया गया है, इसको थोड़ा सा आप इसके अंतर्गत पे देख लेना, ठीक है। मार्क्स कितना है, रैंक इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है, ये वाला ये चीज़ देख लो और ये वाली है, आप इसके अंतर्गत पे देख सकते हो। और स्टेनोग्राफी का आप टेस्ट के लिए और प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। लगभग 25 पेज का PDF इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड किया है। नहीं तो आप उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो 10 दिसंबर 2025 को यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो जाकर आप इसके अंतर्गत पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 23 नंबर का पेज का ये हो गया और 24 नंबर का ये है और 25 में यहाँ पर क्लियर हो गया। और उसके बाद की बात करेंगे तो एक चीज़ मैं वापस और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो एक लास्ट पॉइंट को, मुझे लग रहा है कि स्टूडेंटों को बहुतों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इसमें ये कहा गया है कि क्या होता है इसमें कि सूची किया जाता है कि जो टाइपिंग और स्टेनोग्राफी परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में मतलब पूर्ण जितनी वैकेंसी थी उसके अंतर्गत पे अर्हत अभ्यर्थी न प्राप्त होने के कारण, मतलब जितनी वैकेंसी थी जितना आयोग को चाहिए था उसमें से कुछ स्टूडेंट अभी क्लियर नहीं कर पाए, तो वापस स्टेनोग्राफी टेस्ट होना है। तो उसके अंतर्गत में यहाँ पर जो है 20 जनवरी 2026 को स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। एक चीज़ मैं समझा दूँ यहाँ पर, जैसे मानो 100 पोस्टें इसके अंतर्गत पे 100 पोस्टें इसके अंतर्गत पे था, तो पहले स्टेनोग्राफी के अंतर्गत पे टोटल 80 स्टूडेंटों ने मानो क्लियर किया। अभी लेकिन क्या है कि 20 स्टूडेंट और बचे, तो उनका यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया गया। इतने स्टूडेंटों का एडमिट कार्ड आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा और 20 जनवरी 2026 से आपके लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट नया शुरू कर दिया जाएगा। आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है इसके अंतर्गत पर सिलेक्शन होने का, इसलिए देखिए, ठीक है। और उम्मीद करूँगा सॉलिड रूप से आपको समझ में आ गया होगा। जो आंसू लिपिक और व्यक्तिगत सहायक से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड जो 20 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पे आयोग के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया और सॉलिड रूप से वही हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।